अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ चौधरी अब्दुल रशीद फ्रॉम पाकपतन फ्रॉम पंजाब फ्रॉम पाकिस्तान। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सहाबुल यमीन, दाएं हाथ वाले लोग। अल्लाह ताला को पसंद हैं दाएं हाथ वाले लोग, जिनको अमाल नामा अल्लाह ताला देंगे दाएं हाथ में, और इस तरह साबिल शमाल बाएं हाथ वाले लोग हैं। तो मेरी भी आपसे गुजारिश है कि मैं और हम सब मिलकर दाएं हाथ वाले लोग बने। तो इस चैनल का मकसद भी यही है कि हम यहाँ रहते हुए जो लोग हमारी ज़रूरत के, जो लोग हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, हम उनको तवज्जो दें, उनके माली मुआशी नफसियाती और इक़्तिसादी और जो भी जिस तरह की मुमकिन हद तक हम उनकी मदद कर सकें, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आज मैं आपसे एक वाक़या शेयर करना चाहता हूँ। इस पे आप गौर करें और देखें हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो हमारी तवज्जो के मोहताज हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। एक आदमी ने देखा कि एक माँ एक बच्चे को मार रही है और साथ आस्ता आस्ता रो भी रही है। वो कहता मेरा दिल बड़ा पिस जा। मैंने पूछा क्या मामला हो सकता है? तो मैंने उससे पूछा जाके, तो उसने कहा ये रोज़ स्कूल जाता है तो 1 घंटा लेट है, तो और जब वापस आता है तो भी 1 घंटा लेट आता है, और वहाँ से भी उसको मार पड़ती, फिर मैं मारती इसको लेकिन मुझे समझ नहीं आती, ये पढ़ाई की तरफ इसका ध्यान नहीं है, कवर वर्दी रोज़ ये गंदी कर लेता है, वालिद साहब इसके हैं नहीं। तो मैं अब इसके घरों में लोगों में काम करके कफ़ालत करती हूँ, तो मैं कहाँ तक इसके यानी कि रोज़ कपड़े धोया करूँ या इसको कहाँ से कपड़े लेके दूँ? मेरे पास वो खुद नहीं है। वो आदमी ने उसको औरत को समझाया और कहते मैं चला गया। अगले दिन कहता मैं जब सब्ज़ी मंडी में अपनी ज़रूरियात घर की सब्ज़ियाँ वगैरह लेने गया, तो मैंने देखा वो जो 10 साला बच्चा जिसकी माँ शिकायत कर रही थी, वो सब्ज़ी में फिर रहा था गंदे कपड़ों के साथ। मेरा माथा ठनका। मैंने कहा कोई मसला है जब मैंने गौर किया तो मैंने उसे चोरी वाच करना शुरू किया। तो वो जो लोग दुकानदार और बड़े आड़ती अपने जो सामान जो सब्जियां वगैरह डालते थे, लेते थे, लेन देन करते थे, तो वो जब बोरियों में डालते, लोड करते हुए ट्रैक्टर रिक्शों ट्रालियों के ऊपर, तो जो गिर जाते थे वो अपनी जो झोली थी उसमें वो इकट्ठी कर लेता था। मेरा दिल और परेशान हो गया और मैं और तजस्सुस में पड़ गया। मैं देखता रहता अब ये क्या करते हैं। उसने वो सारी सब्जियां इकट्ठी की और एक दुकान के सामने वो जोड़ के ऊंची ऊंची आवाज़ में वो आवाज़ें लगाने लग गया कि मेरी सब्जियां बिक जाए। अभी थोड़ी देर हुई थी कि वो दुकानदार आया, उसने उसके बाजू से पकड़ा, उसको डांटा, उसकी बदतमीजी उसके साथ की और उसकी सब्जियों को पाँव मारा और वो जान पड़ी उसकी सब्जियाँ। वो नन्हा बच्चा था, छोटा दिल था, मासूम, रोने लग गया और वो परेशान हो गया। उसने वो अपनी सब्जियां इकट्ठी की, किसी और दुकान के आगे लगा ली। मेरा तजस्सुस बढ़ता गया, मैं और परेशान हो गया कि अब ये क्या मामला बनेगा इसके साथ, क्या ये दुकानदार भी उठा देगा उसको? तो खैर उस दुकानदार, अल्लाह उसका भला करे, वो अच्छा, तो उसने नहीं उठाया। तो उसने वो सब्जियां थोड़ी देर में बेच के चला गया। कहता अब मैं उसके पीछे पीछे था। जब मैंने उसने वो जो पैसे मिले तो वो एक कपड़े वाली दुकान में गया, उसको वहाँ उसने पैसे दिए और अपना बैग उठा के स्कूल की तरफ चला गया। अब मैं उसके पीछे पीछे था। जब वो स्कूल में गया तो टीचर ने देखा 1 घंटा लेट है, तो उसने उसकी जितनी मुमकिन हद थी पिटाई की कि तुम हमेशा लेट आते हो, तो ये तुम्हारा रवैया सही नहीं है, पढ़ाई में तुम सही नहीं हो। इस तरह कहता मैंने टीचर को कहा यार ये यतीम बच्चा है तो इसको साथ इस तरह ना करो। उसने कहा जी ये मुसलसल गैर हाजिर और मुसलसल लेट आने वाला बच्चा। मैंने खैर टीचर का नंबर लिया और घर आ गया, और इसी परेशानी में मैं जिस काम के लिए घर से निकला था अपनी सब्जियां ही भूल गया। खैर मैंने जब उस टीचर से को घर जाके फ़ोन किया कि कल आप मुझे इतने बजे टाइम दें तो मैं आपको कोई बात दिखाना चाहता हूँ। इस तरह उसकी वालदा को भी मैंने कहा कि मैं आपको एक मामला दिखाना चाहता हूँ कि जो आप कहते हैं कि मेरा बच्चा लेट क्यों। खैर दोनों मान गए। मुकर्रर वक्त के ऊपर हम तीनों सब्ज़ी मंडी पहुँच गए। अब हमने तीनों ने मुख्तलिफ पोजीशनों के ऊपर पर अपने कैमरे फिट कर लिए। अब तीनों साइडों पे हम लोग चोरी देख रहे थे अब बच्चा क्या करता है। उसी तरह उस बच्चे ने सब्जियां उठाई, कभी किसी की डांट, कभी किसी की फटकार, कभी कोई खें, कभी इधर कभी उधर। काफ़ी देर बाद उसने जो मुमकिन हद तक उसकी झोली भर गई तो उसी तरह उसने अपनी लगाई, उसी तरह लोगों की डांट खाता रहा। वो बेच के जब पैसे इकट्ठे हो गए उसके पास, तो उसकी वालदा ज़ारोख्तार रो रही थी और उसका उस्ताद भी। अब हम उसके पीछे थे, उसने उसी तरह उसको पैसे दिए। तो फिर स्कूल चला गया, फिर उस्ताद अपने स्कूल चला गया, वालदा घर चली गई और बच्चा
जब लेके बैग पे गया, बैग लेके जब वो अपने स्कूल गया तो उस्ताद ने तो उसी तरह उसने हंसते हुए मुँह अपने ऐसे हाथ आगे कर दिए। उसको पता था मुझे मार पड़नी, तो उस्ताद ने बजाय उसको मारने के उसको गले लगाया। रोने लग गया बेतहाशा। बच्चे भी परेशान थे, वो भी परेशान हो गया। फिर मैं भी आगे उसके, मैं भी पीछे था। तो उसको फिर मतलब कि फिर उससे पूछा हमने कि ये तुम क्या करते हो, क्या करना चाहते हो कपड़े से। उसने कहा जी मेरी वालदा जो है वो लोगों के घरों में काम करती हैं और वो अमीर घर है, और जो मेरी वालदा है उसके कपड़े फटे होते हैं तो वो फिर कराहत महसूस करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वालदा की जो नौकरी है वो छूट जाए, तो यही हमारा गुजर बसर इसी से होता है। तो मैं वो कपड़े कपड़े दूंगा, कपड़े लेके कपड़े लिए हैं, मेरे पैसे पूरे होने वाले हैं, वो मुझे सूट देगा, फिर मैं वो दर्जी के पास जाऊंगा तो उसको सीने के लिए दूंगा। तो अभी मैं कुछ देर इसी तरह अपनी दुकान भी लगाऊंगा, इस तरह मुझे रोज़ मार भी पड़ेगी। वो वो आदमी कहता कि हम दोनों रोने लग गए। फिर तो उसको जो मुमकिन हद तक था तो इसका हमने उसकी मदद की। तो इस वाक़े से हमें ये मतलब कि सबक मिलता है कि हमारे गिर्द गिर्द कितने लोग हैं, हम उनको उस किसी और ज़ाविये से देख रहे होते हैं, और उन वो कुछ और अंदर से वो कुछ और तरह के लोग निकलते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने इर्द गिर्द नज़र रखें। इस तरह मुझे बहुत सारे असहाब जो दर पर्दा पैसे देते हैं, या मेरे साथ बहुत सारे मामलात मेरे साथ लोगों के हैं जो जिनको अल्लाह और अल्लाह का नबी और वो लोग, सिर्फ हम लोग जानते हैं कि हम किस तरह एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आप चैन बनिए, आप अपने तौर पे कुछ ना कुछ सदका कीजिए। और इसी तरह मैंने अपने बेटे को कहा कि तुम्हें जितने पैसे मिले उसकी मैंने आदत बनाई है कि आप 10% अल्लाह के राह में दिया करें। तो आप भी 10 ना दें तो बच्चों को भी कहें 5% दें, या अपने घर में गला रख लें, कोई इस तरह की मामलात कर लें, दराज में रख लें, अलग एक लिफाफा बना लें। तो जब भी मुमकिन हो अपने घर जो आपके लोग काम करने वाले हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, आपके जो मोहल्ले में स्वीपर आता है, और नहीं तो ईद शबरात कहीं ना कहीं उन लोगों की आप ज़रूर मदद किया करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका और उम्मत मुसलमान का और आलम इस्लाम का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।